इस चैप्टर में यानी चैप्टर 6 में आपके टोटल 9 प्रमेय हैं और 9 प्रमेय में से 4-5 प्रमेय ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और सारे प्रमेय जो हैं वो जनरली 5 या 6 मार्क्स के आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिनको भी ज्यामिति से प्रॉब्लम होती है या फिर थोड़ा डर टाइप का लगता है तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। 90% केसेज में ये बिल्कुल आसान है बिल्कुल, और 1-2 केसेज में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आती है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। उसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो सारे बन जाएंगे। ओके, देखो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब जितने भी प्रमेय होते हैं, जैसे प्रमेय 6.1, 6.2, तो जितने भी प्रमेय होते हैं उनका एक खास स्ट्रक्चर होता है, आपको उसी बेसिस पे बनाना होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट वहाँ पर आपके 2-3 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है दिया है, ओके, जितने भी होते हैं। मैं आपको प्रमेय समझा रहा हूँ 6.1 क्या है, ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जितने भी प्रमेय हैं मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो सारे क्वेश्चन में सेम होंगे। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है सिद्ध करना है, मतलब सवाल में आपका क्या सिद्ध करना है वो लिखना होता है। उसके बाद अगर रचना है, ठीक है, तो रचना लिखनी होती है। और उसके बाद आपको प्रमाण लिखना होता है, और प्रमाण ही इसका मेन कह सकते हैं बॉडी होता है, जिसमें आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। और लास्ट में आपको जब ये प्रमेय सिद्ध हो जाए कोई भी प्रमेय, तो आपको कंक्लूजन लिखना होता है, ओके। अब देखो प्रमेय 6.1 है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो प्रमेय 6.1 कहता है कि कोई भी अगर त्रिभुज लेते हो आप, ठीक है, मान लो ये एक त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है DE, ठीक है, तो ये जो अनुपात बनता है ये AD/DB वो AE/EC के बराबर होता है, और इसे ही हमें सिद्ध करना है, ओके। सवाल समझ गए आप? कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ओके। तो दिया है और सिद्ध करना है, ये आपको सवाल से ही हिंट लेकर बनाना है। तो दिया है में क्या लिखना है, दिया हमें लिखना है कि त्रिभुज ABC में हमारा क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC भुजा AB को कहाँ पर काटता है, D पर तथा AC को बिंदु E पर काटता है या फिर प्रतिच्छेद करता है, ओके। ये वाली जो भुजा है वो इसको D पर और इसको E पर काटता है, राइट। अब सिद्ध करना है यानी कि टू प्रूफ, इसमें हमें लिखना है जो हमें मेन सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है ये D/DB इक्वल में ये E/EC, राइट। अब इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना बनानी होगी, ओके। तो रचना क्या बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम करना है कि DC को, ठीक है, DC को और EB को मिला देना है, ठीक है। जब भी आप मिलाओ तो डॉट करके मिलाना, ताकि पता चल जाए कि कौन सी रचना है और कौन सा मेन इसका जो है वो फिगर है, ठीक है। तो रचना में BE तथा DC को मिलाया, राइट। तथा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो रेखा है ये E या फिर ये C, उस पर हम एक लंब खींचते हैं। लंब का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक लंब खींचते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम ED में भी एक लंब खींचते हैं, तो ये भी रचना वाला पार्ट में इसे भी लिखना है, ओके। तथा देखो ये वाला जो पार्ट है ये रफ के लिए मैंने समझाया था, इसको नहीं लिखना है यहाँ पे। तथा इसको मैं मान लेता हूँ M और इसको मान लिया N, ठीक है।
तथा एम डी एम, ठीक है, डी एम ऐसे लिखते हैं, एम डी लंब किस पर है, ये सी पर, ये सी तथा एन ई लंब ये भी खींचा। ओके, ये हमारा लंब खींचा जो कि रचना वाले पार्ट में है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो लंब है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो लंब है, ठीक है, ये वाला, वो इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी, दोनों के लिए। और ये वाला जो लंब है वो इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी। ओके, तो अब ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आगे हमें इसे प्रूव करने समय इसका यूज है। तो प्रमाण में हम सबसे पहले ये वाले त्रिभुज को लेते हैं, ये डी ई और बी डी ई, ठीक है, त्रिभुज ये डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में, राइट। तो इसमें हमें एरिया निकालना है, एरिया ये डी ई बटा में एरिया बी डी ई, ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू में आधार इंटू में लंब, ठीक है। तो आधार की जगह हम क्या लेंगे, ये डी, ये डी, और लंब की जगह हम लेंगे एन ई। सिमिलरली यहाँ पर भी लेना है 1/2 इंटू में आधार, आधार की जगह बी डी, और लंब, लंब देखो मैंने आपको बताया कि ये एन ई जो है वो इस वाले त्रिभुज का भी लंब है, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन है वो काट देते हैं दोनों में, तो हमें क्या मिला, एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी ई बराबर हमें मिला ए डी बाई बी डी, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये और ये। अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये डी ई और डी ई सी त्रिभुज लिखते हैं। अब त्रिभुज ये डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में, राइट। इसमें भी सेम यही काम करना है हमें, एरिया ये डी ई बटा में एरिया डी ई सी बराबर, तो बराबर में हम लिखेंगे 1/2 इंटू में आधार, आधार है हमारा ये ई, राइट, इसका ये ई है और इसका इसी है, ये ई और इसका है ये सी, सॉरी ई सी है, और ये 1/2। अब इसका लंब कौन सा होगा, इसका लंब है बी डी, राइट, बी डी, ठीक है। बी डी जो है वो इस वाले त्रिभुज का लंब है और ये वाले त्रिभुज का लंब भी बी डी है, सॉरी डी एम। तो यहाँ पर डी एम इसमें भी होगा और इसमें भी डी एम। तो कॉमन वाला पार्ट जो है वो काट देते हैं दोनों में, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एरिया ये डी ई बाई एरिया डी ई सी, ठीक है, बराबर ये ई बाई ई सी, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि देखो ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, और ये वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों में खास बात क्या है कि ये दोनों एक ही आधार पर, ठीक है, ये वाले आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि जब ऐसी स्थिति आती है कि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होती है, तो इन दोनों का एरिया जो है बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चूंकि त्रिभुज ये डी ई सी तथा त्रिभुज डी ई सी तथा बी डी ई
दोनों, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। ओके, तो त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज BDE दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसीलिए हमारा एरिया DEC बराबर एरिया BDE होगा। ठीक है, तो इसको थर्ड मान लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर है DEC। ठीक है, DEC एरिया, ये DE बाई एरिया DEC, तो DEC जो है वो BDE के इक्वल है, तो मैं BDE लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर में AE बाई EC। ठीक है, ये हमने कहाँ से किया, समीकरण थर्ड से। ठीक है, ये वाला जो हमने चेंज किया वो यहाँ से किया। ओके, अब आप कंपेयर करो 1 को, इसको, ये 4 है एक्चुअली, 1 को और 4 को। ठीक है, इन दोनों में क्या खास बात है, इसका जो लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है, वो दोनों बराबर है। एरिया ये DE और एरिया BDE, इसमें भी एरिया ये DE और एरिया BDE, जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा 4 से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, AD बाई BD बराबर में AE बाई EC। ठीक है, इन दोनों में ये चीज़ें हमें पता चली, तो बस यही हमें प्रूव करना था और जो कि हो गया। ओके, तो देखा आपने कितनी आसानी से हो गया। अब देखो, जिन्हें भी इस तरह के सवाल से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है उसके लिए मैं बताता हूँ कि दिया है और सिद्ध करना है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तो सवाल से ही हमने लिखा है ना, मतलब सवाल में ही इसका हिंट दिया हुआ है पूरा। ठीक है, सवाल से ही हमें लिखना है, तो ये तो अपने हो जाता है। ठीक है, अब रचना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और प्रमाण में आपको मेन चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप समझे रहोगे, ठीक है, आप फिगर से समझ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आप इजीली सारे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और गाइज, अगर आपको सारी वीडियो चाहिए इस चैप्टर की या फिर सारे थ्योरम की, तो प्लीज़ एक बार आप चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, आपको हो सकता है सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाए, या फिर आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पर भी सारी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी। ओके, और आने वाली सभी वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स।